बिलावल भुट्टो ने मोदी को गुजरात का कसाई कहा तो मोदी ने उसके सर की कीमत लगा दी, जो कि साबित करता है कि मोदी दरअसल वाकई ही ऐसा इंसान है कि जिसके नज़दीक इंसानी जिंदगी की कोई वक़्त नहीं और उसे जब भी कोई इसकी औकात याद करवाए तो इसी तरह उसकी जिंदगी का दुश्मन बन जाता है। वाशिंगटन में अमेरिकी टीवी ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू देते हुए भारत से मुतल्लिक सवाल पर बिलावल ने कहा कि भारतीय वजीर आजम से मुतल्लिक तारीखी हकीकत दोहराई है। बिलावल ने कहा कि अपने बयान पर कायम हूँ, मोदी गुजरात का कसाई है। भारत में मेरे सर की कीमत 2 करोड़ रुपए लगाई गई है। इससे साबित हुआ कि मैंने जो भी कहा था वो बिल्कुल दुरुस्त था। और अगर हम बिलावल की बात के ऊपर जरा सी तवज्जो करें और मोदी का पास्ट या मोदी की माजी की सरगर्मियां देखें तो हमें पता चल जाएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो बातें की हैं वो बिल्कुल ठीक की हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी ने हक बात की है, क्योंकि इससे पहले मोदी के ऊपर बहुत सारे इल्जामात लगते रहे मुसलमानों के हवाले से। भारत के अंदर जितनी भी ऐसी कार्रवाइयां की गई कि जो मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह साबित हुई, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं मोदी का हाथ हुआ करता था। और भारत के खुफिया इदारे बार बार इस चीज के बारे में बहुत सारी बातें लिख भी चुके और बयानात भी दे चुके कि मोदी ने भारत के अंदर बहुत सारे फसादात के अंदर हिस्सा लिया। मोदी एक ऐसा शख्स है कि जो इंतहाई गलीज और इंतहाई निचले तबके से ताल्लुक रखता है, और भारत के अंदर जिस तबके से ये ताल्लुक रखता है उसको ना तो कोई इज्जत दी जाती है ना ही कोई एहतराम दिया जाता है। यही वजह है कि मोदी को जब भारत का वजीर आजम मुंतखब किया गया तो उसने अपनी वही हरकतें शुरू कर ली कि जिनकी वजह से भारत के अंदर इस दर्जे के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता। मोदी के बयानात ऐसे हैं कि कभी ऐसा लगता है कि वो कोई जोकर हो, कभी उसके बयानात ऐसे आते हैं कि जिससे लगने लगे कि शायद वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह है। कभी वो ऐसे बयान दे देता है कि जिसके जरिए ममालिक की आपस के अंदर दुश्मनी और लड़ाई बढ़ने के खदशात बढ़ जाते हैं। यानी मोदी एक ऐसा शख्स है कि जिससे भारतीय इंतहाई नाखुश हैं और पूरी दुनिया के अंदर इसने भारत का नाक कटवा कर रखा हुआ है। मोदी की पॉलिसियां ऐसी हैं कि जिसने भारतीय आवाम की चीखें निकलवा कर रख दी हैं। आज भारत के अंदर ना गैस मिलती है, ना पेट्रोल मिलता है, ना तेल मिलता है और ना ही वहां पर खुराक दस्तयाब है, क्योंकि मोदी ने इन सब चीजों की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ा दी हैं कि वहां पर ना सिर्फ ताजर तबका इंतहाई परेशान है, बल्कि वहां के गरीब लोग और वहां के बड़े बड़े कारोबारी भी अब मोदी की पॉलिसियों से तंग हैं और ये दुआ करते हैं कि जल्द अज जल्द नया इलेक्शन आए ताकि मोदी से वो जान छुड़वाने में कामयाब हो सके। गुजरात के अंदर जितने भी फसादात हुए थे उनके अंदर मोदी का डायरेक्ट नाम आता रहा था, जिसके बाद भारतीय अवाम ने बगैर किसी फर्क के मोदी से ऐसी नफरत करना शुरू कर दी थी कि फिर उसको भारतीय खुफिया एजेंसियों के बगैर दुनिया कोई ताकत वजीर आजम नहीं बना सकती थी। लेकिन चूंकि भारत की सारी ही इकोनॉमी पाकिस्तान दुश्मनी पर चलती है, भारत के अंदर अगर पाकिस्तान दुश्मनी का नारा ना लगाया जाए तो वहां पर कोई सियासतदान मशहूर ही नहीं होता। इसलिए भारत के अंदर मोदी को मशहूर करने के लिए उसके हवाले से ये पॉलिसी बनाई गई कि वो ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान के बारे में गलत बात करे, नेगेटिव बात करे और पाकिस्तान को धमकियां दे। जिसके बाद मोदी ने बहुत सारी कोशिशें की कि किसी न किसी तरह भारतीय अवाम को पाकिस्तान के खिलाफ उकसा कर कोई ऐसी छोटी मोटी कार्रवाई कर ले जिसके बाद भारतीय अवाम खुश हो और वो मोदी को कहे कि तुमने पाकिस्तान को ठीक जवाब दिया और पाकिस्तान के अंदर घुस कर मारा। कुछ साल पहले ही मोदी ने एक ऐसी ही हरकत की थी जिसके नतीजे के अंदर अभिनंदन पाकिस्तान के अंदर गिरफ्तार हो गया था और फिर भारत की पूरी दुनिया के अंदर रुसवाई हुई थी और भारतीय अवाम को पता चला था कि वो मोदी को हीरो मानते थे लेकिन वो तो जीरो निकला है। और मोदी ने दुनिया के अंदर पाकिस्तान को नाको चने चबवाने का जो वादा कर रखा था वो भी टूट चुका है। मोदी की इन्हीं पॉलिसियों के नतीजे के अंदर भारतीय अवाम मोदी को एक आंख पसंद नहीं करती है और उनकी ये कोशिश है कि किसी न किसी तरह कोई और इस मुल्क का वजीर आजम बन जाए ताकि मोदी से उनकी जान छूट जाए। मोदी ने दुनिया भर के बड़े बड़े ममालिक के साथ जहाज खरीदने और जंगी जहाज तैयार करवाने के हवाले से बड़े बड़े मुआहदे किए और फिर भारतीय मीडिया ही ये बात पूरी दुनिया को बताता रहा कि उन मुआहदों के अंदर मोदी ने बहुत बड़ी करप्शन की थी और उस करप्शन का अजाला आज तक नहीं किया जा सका है। यही वजह है कि मोदी को अब ना ही भारत की एस्टेब्लिशमेंट पसंद करती है, ना ही फौज, ना ही वहां की खुफिया एजेंसियां और ना ही वहां की आम आवाम। अब उन सबको मिलकर ये काम करने की अशद जरूरत है कि वो आने वाले वक्त के लिए कौम में नया शऊर पैदा करें ताकि मोदी जैसे इंसान से उनकी जान छूट सके। और इमरान खान ने जितनी कोशिशें पाकिस्तान और भारत को जोड़ने की थी, अगर मोदी की जगह कोई और शख्स होता तो शायद आज इन दोनों ममालिक के तमाम मामला हल हो चुके होते। मगर मोदी ने हमेशा पाकिस्तान को नीचा दिखाने और भारतीय अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिशें जारी रखी। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने अब जब मोदी के बारे में हकीकत पूरी दुनिया को बताई है तो मोदी एक मर्तबा फिर अपनी औकात भूलकर अपनी असलियत दुनिया को दिखाने लगा है और बिलावल भुट्टो जरदारी के सर की कीमत लगाकर यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि मैं आज भी ताकतवर हूं, मैं जिसे चाहूं जहां चाहूं उसकी जिंदगी छीन सकता हूं। मगर वो ये भूल गया है कि पूरी दुनिया इस वक्त मोदी के ऊपर हैरान है कि मोदी आखिर इतना घटिया और नीच कैसे हो सकता है कि जो एक बयान के ऊपर किसी की जिंदगी छीनने की कोशिश करे, उसकी जिंदगी खत्म करने की धमकियां दे और उसके सर की कीमत लगा दे। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि मोदी से किस तरह जान छुड़वाने के लिए
یہ بھارتی قوم سنجیدہ ہوتی ہے، کس طرح بھارتی قوم مل کر اس ایسے شخص سے جان چھڑواتی ہے کہ جس نے ان کو پوری دنیا کم کروا کر رکھ دیا ہے۔